बिहार में पहले ताड़ी बंद किया गया जो पारसी समाज का प्रमुख काम था। उसके बाद जो पासवान समाज का चौकीदारी है, जो बरसों से चौकीदारी करते हुए आ रहे हैं। अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेज़ ने पासवानों का चौकीदारी का मान्यता दिया या फिर कह लें प्रिविलेज मिलता था। लेकिन अब बिहार सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पासवान का जो 100% आरक्षण था, मतलब कि 100 सीट निकलेगा तो 100 पे चौकीदार पासवाने रहेगा। लेकिन अब जो कर दिया गया है वो सभी प्रकार के जो जितने जाति हैं बिहार में वो फॉर्म फिलअप करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर रामाशंकर आर्या सर हैं। कैसे देख रहे हैं सर? निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है पासवान समाज के बीच। और हम लोग लंबे समय से, जब से हम लोग अपना होश संभाले, लगभग 50-55 वर्षों से देखते आ रहे हैं कि गांवों में चौकीदारी का काम पासवान के जिम्मे दिया गया है। और ये अंग्रेज़ों के समय से ये परंपरा चली आ रही है। अंग्रेज़ों ने अपने सामाजिक सर्वे के द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि समाज में कुछ जातियां ऐसी हैं जो निश्चित रूप से उन्हें हम निडर और निर्भीक के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। उन्हीं जातियों में पासवान भी एक जाति रही है जो निडर और निर्भीक जात मानी जाती रही है, जिसके चलते अंग्रेज़ों ने उन्हें गांवों की रखवाली का जिम्मा दिया, गांवों की सुरक्षा का जिम्मा दिया, जिसे चौकीदारी कहा जाता है। और चौकीदारी का काम ये लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं और लगभग बिहार में प्रायः हर जगह। थोड़ा सा मैं संशोधन करूंगा कि पासवान जाति के साथ साथ यादव जाति भी उसी तरह से निर्भीक जाति मानी जाती रही है। उन लोगों को भी चौकीदारी का काम दिया जाता रहा है पासवानों के साथ साथ। तो निश्चित रूप से उनके गुण, उनके साहस, उनके अंदर धैर्य और हिम्मत को देख करके ये काम थोपा गया था, ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जिसको बखूबी इस जात के लोग निभा रहे थे और आज भी निभा रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या किस सोच के तहत अभी सरकार अपना स्टेप ले रही है। और इस पर तो निश्चित रूप से डिस्कशन होना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। कई देश के जाने माने साहित्यकार लोग भी, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी देश के जाने माने साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने भी अपने साहित्यिक रचना में इस बात की गंभीर चर्चा की है कि गांवों में रखवाली की जिम्मेवारी दुसाध जाति के लोग, पासवान जाति के लोग करते रहे हैं। और इसके पीछे कारण यही रहा है कि ये बहुत निर्भीकता से जो काम सौंपा जाता है उसको करते हैं और करते आ रहे हैं। तो अब सरकार ने अब जो भी स्टेप लिया है ये विवादास्पद स्टेप है। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और जो लंबे समय से जो परंपरा चली आ रही है उसको का निर्वहन किया जाना चाहिए। फिर उन लोगों को, पासवान बिरादरी के लोगों को, जो परंपरागत तरीके से ये अपना दायित्व, एक बड़ा सामाजिक दायित्व, प्रशासनिक दायित्व कह सकते हैं, प्रशासन का वो पार्ट ही है जो सबसे निचले स्तर पर जा कर के, गांव के स्तर पर जा कर के वो प्रशासन को सहयोग करते हैं। गांव में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, शांति सुरक्षा महसूस लोग करें, अमन चैन से लोग जी सकें, रह सकें और एक सामाजिक हार्मोनी भी बनी रहे। इसको लेकर के पुनः मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे और विचार करके जो एक हेल्दी स्वस्थ परंपरा चली आ रही है सामाजिक, उसको पुनर्जीवित करे, पुनर्बहाल करे। और जुआ, पासवान के लड़के जो जुआ हैं, उन लोगों को
यह काम सौंपा जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से ये एक सराहनीय काम होगा। और फिर जो एक इस जात के लड़कों में एक आंदोलन और उद्वेलित हो गए हैं 23 तारीख को आंदोलन और है, 23 तारीख को अपना ये आक्रोश रैली करने जा रहे हैं, आक्रोश व्यक्त करने जा रहे हैं कई मांगों के साथ। हाँ। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और एक पॉजिटिव सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए ताकि इन लोगों का आक्रोश शांत हो। और हम समर्थन करते हैं इन लोगों के डिमांड का, इन लोगों की मांगों का समर्थन करते हैं। और पुनः हम अनुरोध करते हैं सरकार से, प्रशासन से और जो भी सोसाइटी के सेंसिटिव संवेदनशील लोग हैं, चाहते हैं कि समाज में शांति, व्यवस्था, सुरक्षा और सब लोगों के जीने रहने का जो ढंग है वो सुव्यवस्थित ढंग से चले। तो एक लंबे समय से चली आ रही इस परंपरा को, चौकीदारी और दफादारी की परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहिए, बहाल करना चाहिए। और ताकि इस तरह के आंदोलन नहीं हो। समाज सरकार को आप क्या कहेंगे सर, बिहार सरकार को? बिहार सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने लिए गए निर्णय पर पुनः विचार करे, सोचे। और ये लड़के जो आंदोलित हो रहे हैं, उद्वेलित हो रहे हैं, इनके डिमांड में, इनके मांग में काफ़ी दम है और बहुत लॉजिकल और रेशनल भी है, साइंटिफिक अप्रोच भी हम कह सकते हैं। और ये पहले से पुनर्स्थापित है जो चीज़ें, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। सरकार तो पासवान समाज को ही चौकीदारी मिलनी चाहिए, अदर कास्ट के नहीं? अब ये तो निश्चित रूप से उस जात को मिलती रही है और उसके गुण के चलते ही मिलती रही, जी जी, जो वो प्रमाणित कर दिए हैं कि हम एक कहा जाता लड़ाकू जात है। हम पासवान शब्द से बना है जिसका मतलब होता है प्रहरी और रक्षक। जी। ये प्रहरी और रक्षक की भूमिका में लंबे समय तक रहे हैं, हाँ। करते रहे हैं, अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार को इन लड़कों के डिमांड पर शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये प्रोफेसर डॉक्टर रामाशंकराचार्य सर थे और इनका साफ कहना है कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि पासवान समाज पूर्वजों से ही चौकीदारी करते हुए आ रहे हैं और साथ में इन्होंने यादव का भी एग्जाम्पल दिया है क्योंकि यादव समाज भी कई चौकीदारी करते थे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।